क्या हम ऐसा बनना चाहते हैं? नहीं बनना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप में इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि मुझे क्या बनना है, तो फिर इम्प्लीमेंट तो बहुत बहुत दूर की बात कर रही हूं मैं। करेक्ट, वेरी फार क्राई। जैसे हाँ बोलने में थोड़ी मेहनत लग रही है तो करो मेहनत, थोड़ा एनर्जी लग रहा है ना, हाँ भाई आगे बढ़ सुहानी, किसको नहीं बनना, सबको बनना है। नहीं पर मुझे तो सुनना है, मुझे तो सुनना है। क्या हम सब यहाँ पे नेचुरली पॉजिटिव थिंकर्स बनना चाहते हैं, हाँ या ना? ठीक है, अभी के लिए चला लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम ज्यादा नहीं है ना, इसलिए। कैसे बनेंगे? सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मुझे नेचुरली पॉजिटिव थिंकर बनना है तो मुझे मेरी साइकिल ब्रेक करनी पड़ेगी जो चल रही है। करेक्ट? क्योंकि अगर वही साइकिल बार 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 चलती रहेगी, इट विल नॉट वर्क फॉर मी। I'll keep it in my pocket now. ये साइकिल, ऐसा नहीं कि साइकिल सिर्फ नेगेटिव के लिए चलती है, पॉजिटिव के लिए भी यही चलता है। मैम क्या नाम है आपका? बीना जी। बीना जी मुझे एक चीज बताइए जिसमें आप बहुत अच्छे हैं, कुकिंग। बीना जी ने कहा कि वो कुकिंग में बहुत अच्छी है। उन्होंने जब ये कहा उनके चेहरे पे मुस्कान थी, उनको बड़ा अच्छा लगा कुकिंग। जितनी बार वो ये बोलते हैं ना उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ता है, मेरी कुकिंग, और मैं खाना बड़ा अच्छा बनाती हूँ। किसी को मिलते भी होंगे तो अरे घर पे आइए ना, मैं खाना बड़ा अच्छा बनाती हूँ। जितनी बार वो ये बोल रहे हैं ना उतना कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, क्योंकि जितनी बार उन्होंने बोला ना स्पीच में मेरा खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, उतनी बार विचार में क्या गया, खाना बड़ा अच्छा बनाती हूँ। माइंड में क्या, खाना अच्छा खाना अच्छा खाना अच्छा, बॉडी में ऑर्डर दिया खाना और अच्छा बनेगा। जितनी बार बोलेंगे उतना खाना बेटर होता रहेगा, जितना बेटर होता है उतना और बोलते रहेंगे, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। आज से 5 साल पहले जैसा बनाते थे आज उससे बेटर बनाते हैं, गारंटी है। मुझे उनसे पूछने की जरूरत नहीं, मुझे पता है, सबको पता है। तो सेम थिंग, पॉजिटिव बोलोगे तो वो बढ़ेगा, नेगेटिव बोलोगे तो वो बढ़ेगा। इट्स अ ट्रैप। और एक बार कोई विचार उसमें चला गया तो वो बढ़ता ही रहता है, वो बढ़ता ही रहता है, फिर वो घटता नहीं है। तो उसे रोकना जरूरी है। जब वो रुकेगा तो थॉट भी रुकेगा। तो पॉजिटिव थॉट्स तो चल रहे, चलने दो, कुकिंग अच्छा है करने दो, लेकिन जो नेगेटिव थॉट्स है उसे रोकना है। कैसे? साइकिल को ब्रेक करना पड़ेगा। साइकिल को ब्रेक कहां से कर सकते हैं? लेट्स सी। वो समझ पड़ गया हमें कि साइकिल को ब्रेक करना कितना जरूरी है, तो ही हम हमारे विचारों को बदल पाएंगे। वरना इधर कितनी भी एंगर मैनेजमेंट की किताबें पढ़ लो, लेकिन अगर मन में बोलते रहोगे कि मुझे गुस्सा आता है, तो एंगर मैनेजमेंट की एक भी किताब काम नहीं आने वाली। गुस्सा आएगा, कोई बदलाव नहीं आएगा नेचर में। तो देखते हैं कि साइकिल कहां से ब्रेक कर सकते हैं। क्या मैं मेरे विचारों को मेरे मन में चलने से रोक सकती हूं? नहीं, क्योंकि वो वहीं पैदा होते हैं। क्या मेरे मन को मेरे दिमाग से, लेट्स से, क्या मैं मेरे माइंड को मेरे ब्रेन से डिस्कनेक्ट कर सकती हूं? नहीं, वो तब होता है जब हम बेहोश हो जाते हैं। जब हम बेहोश हो जाते हैं ना, वो ऐसा ही होता है, माइंड नहीं होता है, जैसे बॉडी इज वर्किंग, कॉन्शियसनेस निकल जाती है। क्या मैं मेरे ब्रेन को मेरे बॉडी से ऑर्डर देने में रोक सकती हूं? नहीं, वो तब होगा जब आप पैरालाइज्ड हो जाओगे, ब्रेन बॉडी कनेक्शन टूट जाएगा। क्या मैं अपने आप को मेरे शरीर से दूर कर सकती हूँ? वो होगा जब मैं मर जाऊंगी, हम सब शरीर से दूर हो जाएंगे, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। क्या मैं वो चीजें बोलना बंद कर सकती हूँ जो मुझे नहीं चाहिए? पूरे साइकिल में से एक ही जगह है जो आपके कंट्रोल में है, वैसे 2 है, स्पीच एंड थॉट्स। 2 ही आपके कंट्रोल में, क्योंकि एक बार विचारों में कुछ चला गया ना तो ये तो अपने आप, ये तो सब एक इनवॉलंटरी प्रोसेस है, ये तो फिर अपने आप होना है। ठीक है? हम सब ने सुना है पॉजिटिव थिंकिंग, 4 साल के बच्चे ने भी सुना होगा। हम सब ने सुना है पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, माइंड ओवर मैटर, सकारात्मक सोच। सोच बदलो जिंदगी बदलेगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इतने लोग लेक्चर रह चुके, इतनी किताबें लिख चुकी है, इतनी भाषा में लिख चुके। आज का न्यूज़पेपर खोलो, कुछ ना कुछ तो लिखा ही होगा, कोई भी मैगजीन उठाओ, कुछ ना कुछ तो लिखा ही होगा। और इसीलिए जो सबसे पहली चीज मैं यहां पर आप सबको करने को कहती हूं वो है डोंट थिंक पॉजिटिव।
डोंट थिंक पॉजिटिव, क्योंकि अगर वो काम करता तो अभी तक कर चुका होता ना. नो टेल मी इफ आई एम रॉन्ग. हमेशा वो चीज करनी चाहिए जो काम करे. आई मीन ऐश्वर्या बहुत अच्छे, पर मुझे नहीं मिलेगी तो क्या करना है, मुझे नहीं चाहिए, बट जनरली. सो डोंट थिंक पॉजिटिव, क्योंकि वो काम नहीं कर रहा है और वो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वो एक सेकेंड प्रोसेस है, वो थॉट्स है. आप क्या कर रहे हो पता है, फर्स्ट वाला इजी स्टेप को गपचा के सीधा सेकंड पे काम करने की कोशिश कर रहे हो. कभी कर जाए काम, कभी नहीं करे, कभी 1 महीने के करके फिर दे जाए. डजंट, बहुत मेहनत है. मतलब पॉजिटिव सोच करना इट्स लाइक अपने आप से लड़ाई करना. मेरे नेगेटिव विचार है, उसको मैं पॉजिटिव कर रही हूँ, मैं अपने आप से लड़ रही हूँ. कभी जीतूंगी, कभी हारूंगी, बहुत स्ट्रेस होगा मुझे. इसलिए मैं बोलती हूँ वो छोड़ो. कम टू द फर्स्ट बेसिक स्टेप. फॉरगेट अबाउट पॉजिटिव थिंकिंग. जो फर्स्ट चीज मैं चाहती हूँ आप सब लोग यहां पर करें वो है स्पीक पॉजिटिव. पॉजिटिव बोलो, मन में हो ना हो, डजेंट मैटर. स्पीक पॉजिटिव. ये हमने कर दिया है. स्पीक पॉजिटिव. मैं आपको इधर छोड़ूंगी नहीं, मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है. मैं ये एक ही टॉपिक पे बोलने वाली हूँ, लेकिन इस टॉपिक को मैं इतने डिटेल में बोलूंगी कि आज यहाँ से निकलने से पहले आप इस पे वर्क करना शुरू अभी से करोगे, और वो चेंज आपके अंदर अभी देखना है. पॉजिटिव स्पीकिंग के लिए मैं आपको 3 पॉइंट देने वाली हूँ, जो आपको रिलीजियसली, धर्म की तरह अभी से फॉलो करने हैं. एंड आई एम नॉट लाइंग. मैं इसको जितना भी एम्फेसिस दे दूं कम है. फर्स्ट पॉइंट, even if there is negativity in your mind, speak positive. इसको हमने नोट्स पे लिखा हुआ है, आपको मिल जाएगा, कन्नड़ा में भी मिल जाएगा. Even if there is negativity in your mind, speak positive. मन में नेगेटिव हो तो भी पॉजिटिव बोलो. क्यों इंपॉर्टेंट है ये? समझो मुझे बहुत स्ट्रेस है, मैं मेरे ऑफिस में बैठी हूँ, मैं बहुत स्ट्रेस है. मतलब एक तो वो सीए दिमाग खा रहा है, उसको ये चाहिए, उसको वो चाहिए, अभी इतने पेपर भेजना डॉक्यूमेंटेशन का. सॉरी, भूल गए यहाँ पे बहुत सारे सीए लोग बैठे. चलो कोई एक है जो उसको ये डॉक्यूमेंट चाहिए, उसको वो डॉक्यूमेंट चाहिए. वहाँ पर वो क्लाइंट आके बाहर बैठा है, उसका भी सेशन देने का है, मुझे उसका टेंशन है. 3 दिन बाद शो है, उसका म्यूजिक रेडी नहीं हुआ, ये नहीं पता. ऊपर से मम्मी फ़ोन करती है, खाना कब खाने आएगी घर पर. मतलब इतना सारा काम पड़ा है, अभी ये करना है, वो करना है, सब मैनेज कैसे होगा. वो एम्प्लॉय बोली उसको छुट्टी चाहिए, छुट्टी कहाँ से दूँ मैं. सो मच ऑफ स्ट्रेस, पता नहीं कैसे हैंडल होगा. अब इतने में मेरा दोस्त अंदर आता है, मुझे पूछती है, हाय सुहानी व्हाट्सअप. हम लाइक व्हाट्सअप क्या यार, इतना ज्यादा टेंशन है. वो एम्प्लॉय को देख, वो जाने को बोली तू काम करेगी कि मम्मी उधर बुलाई, तू जा घर पे जाके मम्मी को समझा, मुझे नहीं पता कैसे करना है, मुझे वो डॉक्यूमेंट्स तैयार करने, मुझे शो तैयार करना है, यहाँ पर ये काम नहीं हो रही थी, तबीयत बिगड़ रही, इतना कमजोरी, इतनी से लेकर इतना सारा कैसे काम होगा, मुझे नहीं पता कैसे हैंडल होने वाला है, मेरे से नहीं होता ये सब. मेरा स्ट्रेस यहां पर था, अब यहां पर है. मेरा ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया है, मेरा मूड भी बिगड़ गया है, मेरी दोस्त का भी. ठीक है, लेकिन मेरे को इतना ही स्ट्रेस है. सेम सिचुएशन, मेरी फ्रेंड अंदर कहती हाय सुहानी व्हाट्सअप, एंड आई एम लाइक छोड़ दे यार, मेरा तो रोज का वही टंटा है, तू बता तेरा क्या चल रहा है, क्या हुआ. मेरा टेंशन इधर था, कम हो गया. कम ना भी हुआ हो, बढ़ा तो नहीं ना, गारंटी है बढ़ेगा तो नहीं, कम हो सकता है, बढ़ेगा तो नहीं. दैट्स द पॉइंट. हाउ आर यू? फैंटास्टिक. मेरे मन में मैं मिजरेबल हूं, मेरे मन में मेरे को बहुत टेंशन है. ठीक है, लेकिन कैसे है? बढ़िया. आप बताओ. हमेशा हमेशा इट इज इंपॉर्टेंट, मन में नेगेटिव हो तो भी पॉजिटिव बोलो, क्योंकि सिर्फ यही एक, कोई ऑप्शन ही नहीं है अगर बदलना है, यही एक तरीका जिससे आप उस साइकिल को तोड़ पाओगे. I'll go back to the cycle. हमारे पास, हमारा प्रॉब्लम ही ये है कि हम वो साइकिल को ब्रेक नहीं कर पाते. इट्स लाइक इफ आई गो बैक टू द साइकिल अगेन, हमारा प्रॉब्लम ही ये है कि हम यू से स्पीच को ब्रेक नहीं कर पाते. अगर हमको रात को नींद नहीं आई है, सुबह उठ के नींद कैसी थी? झूठ ना भी बोलना हो कि बहुत अच्छी थी, क्योंकि नहीं थी. अगर अच्छा नहीं बोल पाते,
बुरा तो मत बोलो, ठीक, अच्छी नींद ही नहीं आई यार, 4 बजे तक नींद ही नहीं। आप सामने वाले को नहीं, अपने आप को भी बोल रहे हो। यू गेटिंग माई पॉइंट? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब काम कैसा चल रहा है? अच्छा। नींद कैसी थी? ठीक। हाउ आर यू? फैंटास्टिक। डायबिटीज कैसी है? कंट्रोल में। इट इज इंपॉर्टेंट, हो कि ना हो, इट इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि क्या हो रहा है, हम ये कंडीशन, हमने सालों तक जवाब दिए ही नहीं ऐसे। हमने तो वही बोला, जो प्रॉब्लम है उसी को बोलते गए, तो वही बढ़ती गई। हम उसको ब्रेक करेंगे। जब ब्रेक करेंगे तो स्पीच में एक नई चीज आई, दर्द नहीं है, आई एम ओके। तो ऑटोमेटिकली थॉट्स में क्या है? बढ़िया है। ऑटोमेटिकली ब्रेन में क्या? बढ़िया है। ब्रेन ने बॉडी को ऑर्डर दिया, बढ़िया है। बॉडी ने ऑटोमेटिकली आपको बोल दिया, बढ़िया है। अब अगर वो चीज़ एक बार में सॉल्व नहीं हुई तो उसकी इंटेंसिटी कम तो होगी। कम होते 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 एटलीस्ट 1 महीने में तो सॉल्व हो जाएगा। मैं तो बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, यूजुअली मैंने लोगों को यूँ चेंज होते हुए देखा है। यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीबॉडी? सो इट्स वेरी सिंपल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्रेक द पास्ट नेगेटिव। इतने सालों से जो कंडीशनिंग होती आ रही है, इतने सालों से जो ट्रेनिंग होती आ रही है, उसको तोड़ना जरूरी है। तो इवन इफ देयर इज नेगेटिव इन योर माइंड, स्पीक पॉजिटिव, नॉट थिंक। थिंक तो नेगेटिव है ऑलरेडी, पॉजिटिव बोलना है, ठीक है? इससे क्या होगा? पास्ट कंडीशनिंग ब्रेक होगी। ये मेरा पहला पॉइंट है यहाँ पे। हाउ आर यू? लेक्चर कैसा है? गुड। सेकेंड पॉइंट, इवन फॉर फन अवॉइड स्पीकिंग नेगेटिव। मजाक में भी नेगेटिव मत बोलो। मेरे से ये सब नहीं होता है, मैं खाना थोड़ी बना सकता है, मैं नहीं नाचूंगा, मेरे को नहीं आता, मैं मेक अ फूल आउट ऑफ माई सेल्फ। मेरे को मत दे यार, मैं फालतू बिगाड़ के रख दूंगा। डोंट। आप क्यों बिगाड़ के रखोगे? क्यों नहीं? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मजाक में भी, कहने की खातिर भी, आप अपने लिए वो चीजें मत बोलो जो आप सच में नहीं चाहते हो, क्योंकि वो सच्चाई बनेगी। मैं अपनी लाइफ का मैं बहुत पर्सनल एग्जाम्पल जी दूंगी, पर मैं ये बहुत शॉर्ट में दूंगी बिकॉज इट्स वेरी वेरी लॉन्ग स्टोरी। जब मैं आई डोंट रिमेंबर बट 5-6 साल की रही होंगी, बहुत छोटी थी। पता है, हम बच्चों को देखते तो हम कुली फुली, बेटा कोई पोयम सुनाओ, ऐसे। अच्छा, मैं जब 5-6 साल की थी, मुझे कोई ये करता था तो मुझे लगता था उस व्यक्ति में कुछ बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है। ऐसे कौन करता है? मतलब आई वॉज अ वेरी वियर्ड किड। और मुझे अगर कोई बोलता था बेटा कोई गाना गा के सुनाओ या कोई पोयम करके सुनाओ, मैं कभी नहीं बोलती थी। मेरे को था ऐसा कि मैं तो एंटरटेनर थोड़ी हूँ, मुझे नहीं पता मैं लाइफ में वही बनने वाली थी, बट मेरे को हमेशा था कि मैं तो एंटरटेनर थोड़ी हूँ, मैं क्यों बताऊँ, आई एम नॉट योर पीस ऑफ एंटरटेनमेंट। तो हम बैठ के बातें करते हैं। मेरे को याद है, मैं 6 साल से यही बोलती हूँ, बैठ के बातें। मेरे अंकल आते हैं, मेरे को याद, मेरे दादा भी आते हैं, मैं बोलती बैठ के बातें करते हैं, आई विल नॉट सिंग अ सॉन्ग। तो मेरी तब से ना मैं बोलती मेरे को गाना नहीं आता, बैठ के बातें करते हैं। ये वहाँ से शुरू हुआ है, मुझे पता है। लेकिन फिर मैं 7 साल की भी मैंने शोज़ करने शुरू कर दिया, पर मेरे दिमाग में हमेशा था मेरे को ये बस, सब कोई ऐसे बोलेगा मेरे को गाना नहीं, मेरे को गाना नहीं आता। मैं 10 साल की हो गई, मेरे को गाना नहीं आता। मैं 13 साल की हो गई, मैंने जीवन में आज तक अंताक्षरी नहीं खेली है, गाना नहीं आता। आई एम नॉट, मैं इसको बढ़ा भी नहीं रही, जेन्युइन मेरी लाइफ की स्टोरी है, ठीक है? बहुत लंबा है, बीच का सब कट करके। मैं 17 साल की थी, यानी कि मैं भी 17 से बड़ी हूँ। मैं 17 साल की थी, मेरे कोल्हापुर में शोज चल रहे थे, मोहम्मद रफ़ी नाइट, अक्टूबर 31। मेरा शो था 7 से 10 और 10:30 से 12 का मोहम्मद रफ़ी नाइट था। वो शो की मैं ही चीफ गेस्ट थी। तो वही हॉल में हो रहा है जहाँ मेरा शो हुआ था। तो ये वही ऑडियंस है, मतलब थोड़ी नई थोड़ी पुरानी है, जो मेरे को जानती है, जो मेरे फैंस है। मतलब मुझे उनसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं एकदम बकवास भी गाऊंगी तो भी लोग ताली बजाएंगे, ठीक है? मतलब मेरा कंफर्ट जोन है वो। और जब मैं 17 साल की हूँ, मैं 10 साल से स्टेज पे रह चुकी हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैं पहली बार स्टेज पे जा रही हूँ, मतलब 10 साल एवरी डे स्टेज, तो बहुत नॉर्मल है। तो मैं मोहम्मद रफ़ी नाइट पे इधर आगे बैठी हूँ, 3-4 गाने बजे, मुझे ऊपर बुलाया गया, नारियल, श्रीफल, वो शॉल और वो सब दिया। 2 लाइन उनके लिए बोलना है, मैंने बोल दिया, मैं निकली और मुझे बोलते हैं आप 2 लाइन गा लीजिए मोहम्मद रफ़ी के लिए। हाय बाप रे, आई कांट टेल यू, 10 साल के स्टेज कर, उस वक्त तो 10 साल का स्टेज करियर था। जिंदगी में कभी पसीना नहीं आया, जिंदगी में कभी नर्वस नहीं हुई, जिंदगी में कभी ये नहीं हुआ और यार ऐसा कैसे। मतलब आप मेरे को माइक दो, मुझे कुछ नहीं आता ना तो भी मैं अच्छा बोल दूंगी, लेकिन उन्हें मुझे बोल दिया गा लो। आई एम नॉट किडिंग, वो 800 लोगों का हॉल, मैं वहाँ पे खड़ी हूँ और मैं नहीं गा पाई, मैं नहीं गा पाई।
अच्छा मैंने वो एंड में उन्होंने बहुत बोला तो मैंने मुकेश का ऐसे ही वो जीना या मना ऐसे कर दिया एंड आई बट वो जो सिचुएशन बनी जितना मैंने उनको मना किया वो 10 मिनट का टाइम उनका वेस्ट हुआ, मेरी इंप्रेशन बहुत बुरी हुई एंड मैं गई और उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैं क्यों नहीं गा सकती, मैं थोड़ी इंडियन आइडल पे खड़ी हूँ, कौन मेरे को जज करने वाला है, मतलब इट इज़ नॉट अ बिग थिंग। और मुझे मैं तो बचपन से बोल रही हूँ कि मैं नहीं गा सकती, तो जो एक बहुत मजाक से शुरू हुआ, लोगों को अवॉइड करने के लिए शुरू हुआ, इतना बड़ा इंसिडेंट बन गया मेरी लाइफ का। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज द सेम थिंग। जो चीज सच्चाई नहीं बनाना चाहते उसको बोलो मत। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अल्कोहल कैसे शुरू होता है? मेरा क्लिनिक चलता है गोवा और बॉम्बे में, जहाँ पर मैं डी एडिक्शन मैं डी एडिक्शन और रिलेशनशिप्स को ज़्यादा डील करती हूँ मेरे क्लाइंट्स में। तो मेरे जो 80% ऑफ एडिक्शंस आते हैं, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग, ड्रग्स, सेक्स, ये जो भी आता है, वेयर डज इट स्टार्ट? यू नो इट राइट? कॉलेज। दो दोस्तों ने लिया, ये तो कूल बनना है, मैं तो स्वैग। मेरे को ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि जिसने भी अपनी जिंदगी का फर्स्ट पफ लिया है ना, उसको वो फर्स्ट पफ नहीं पसंद आया है। नोबडी हैज लाइक्ड, किसी को भी जिंदगी का पहला सिगरेट का वो पफ नहीं पसंद आया, लेना तक नहीं आया होगा, पसंद भी नहीं आया होगा। रियलिटी क्या है? नहीं पसंद आया। बोला क्या? अच्छा है। रियलिटी क्या है? अच्छा है, नहीं अच्छा, नहीं पसंद, अच्छा है, नहीं पसंद, अच्छा है, नहीं पसंद, अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, अरे बहुत बढ़िया, अरे एक और दे, अरे एक और दे, इसके बिना तो रह नहीं सकते। सेम थिंग अल्कोहल। अबे पहली बार जब पहला घूट लिया होगा, थोड़ी मिल्क शेक है स्ट्रॉबेरी का, मतलब कुछ भी, अरे कड़वा है, सब्जी नहीं खा सकते, दारू पी सकते, मतलब कहां से ये लॉजिक आता है? कंडीशनिंग, अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, रह नहीं सकते। हाउ डज इट स्टार्ट? किसने करा ये कंडीशनिंग? कितने लोग मुस्कुरा रहे हैं ना, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है अभी यहाँ खड़े होकर देखने में। ये जो नजारा दिख रहा है ना, बड़ी पोले दिख रही है लोगों के चेहरे पे। बट दैट इज द ट्रूथ। मजाक में चीजें शुरू करी गई और अब जिंदगी की इतनी बड़ी सच्चाई बन गई कि हम उसके सहारे, उसके बिना रह नहीं पाते। सो ऑल दीज थिंग्स, चाहे वो एक छोटी चीज हो जैसे मैं गा नहीं सकती, या एक बड़ी चीज हो कि मेरे को एक सिगरेट चाहिए या मुझे एक दारू चाहिए, इट ऑल स्टार्ट्स विथ फन। हमें करना नहीं होता था, बस हम फंस गए और फिर वो बढ़ता गया। इवन फॉर फन, जो हो गया वो छोड़ो, आज से, अभी से मजाक में भी कहने की खातिर ऐवे ही बोल दिया यार, नहीं, ऐसी कोई चीज मत बोलो जो आप सच नहीं चाहते अपने लिए। यार आई एम एन इडियट, आई विल मेक अ मेस ऑफ इट। नो, यू आर नॉट एन इडियट, यू आर नॉट। खुद अपने आप को, अगर यहाँ पे जितने भी माता पिता है, जो मैं आप अपने आप को बोलने के लिए बोल रही हूँ, हर चीज आपके बच्चे पे लागू होती है। आपका बच्चा आपका माइंड ही है। अगर आप बच्चे को बोल दो ना, पागल है, बिगाड़ देगा, वो पागल बन जाएगा और वो बिगाड़ेगा, क्योंकि आपने बोला। एंड दिस इज नो जोक। मेरे को बचपन से बोला गया मेरी बेटी जीनियस है। अबे 5 साल की लड़की क्या जीनियस होगी? मैं अंगूठा चूसती थी, मतलब मैं कोई जीनियस नहीं थी, लेकिन मेरे पापा ने मुझे बचपन से बोला, आज भी ये जीनियस है मेरी बेटी, क्या करती है पता नहीं, पर जीनियस है। और मैंने बचपन से यही, आई डोंट रिमेंबर। एंड हमारे घर में, जितना मुझे याद है, हमारे घर में रूल है कि हम पागल शब्द यूज नहीं कर सकते। लाइक हमारे घर पे रूल था, आज भी है, बचपन से जहां तक मुझे याद है, हमारे घर पे हम पागल नहीं, ए पागल है क्या, नहीं उसको, क्योंकि पागल नहीं है कोई इस घर में। सो मैं मेरे भाई को कभी बोल दिया तो एकदम डांट पड़ती थी, कैसे बोल दिया तूने ये शब्द, मतलब दूसरे शब्द तो बहुत दूर की बात, हम तो पागल नहीं बोल सकते थे, बिकॉज आई थिंक उनको किसी को ये नॉलेज नहीं थी, पर आई थिंक कुछ ना कुछ साइकोलॉजी कोई समझता था। तो बचपन से मेरे भाई को बोला गया, तू तो ये, तू तो वो, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो, एंड इट हेल्प्ड। आज कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में बहुत मदद करती है कि माँ बाप ने ऐसा बोला। सो जो मैं आपको अपने माइंड के लिए बोल रही हूँ, एवरीथिंग अप्लाइज टू योर चाइल्ड। तो जितने भी पेरेंट्स यहाँ पर है, प्लीज टेक नोट। तो मजाक में भी या कहने की खातिर या एवं ही अपने आप को कोई भी ऐसी चीज ना बोले जो आप नहीं चाहते। ये किस लिए मदद करेगा? स्टॉप फर्दर नेगेटिव कंडीशनिंग। आगे यहाँ से और नेगेटिव कंडीशनिंग हमें कम करनी है। एक थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं यहाँ पे, थोड़ा ये जो मैं समझा रही हूँ उसको प्रैक्टिकल वे में समझने में हेल्प करेगा। इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मुझे स्टेज पर एक व्यक्ति चाहिए। कौन आएगा? खाली हाथ ऊंचा करें। एक ही? अच्छा वेट, लेट मी शो यू द डेमोन्स्ट्रेशन। गेट द चेयर्स प्लीज। हाँ, अब अपना हाथ ऊंचा करो। शो एनीबडी एल्स? आ जाइए। मैं आपको भी बुलाऊंगी बट इन अ वाइल।
आप आ जाइए। क्या नाम है आपका? निखिल। निखिल। निखिल, like निखिल with an M. निखिल, जूते चलेंगे। आप यहाँ पे बैठेंगे निखिल, ऑडियंस को देखते हुए। आपको स्टूल पे बैठना है, ऑडियंस को देखना है। ये ऊपर की लाइट थोड़ी बंद कर दो, आई डोंट वांट निखिल डिस्ट्रैक्ट नहीं होने चाहिए। निखिल, आप पूरा मेरी तरफ टर्न हो जाएंगे, जस्ट टर्न दिस साइड, स्टूल वैसा ही रहेगा। स्टूल के थोड़ा सा आगे की तरफ बैठे, कोने पे। हाँ, पैर यहाँ पे ऊपर रख देंगे,